हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक अचीवमेंट अनलॉक करी गई है इंडिया के द्वारा, जहां पर चुपचाप से एक सीक्रेटिव न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग वेसल को इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा, जो कि 2014 से कंस्ट्रक्शन में था। तो इसके इंडक्शन के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो मिसाइल लॉन्चेस को लॉन्ग डिस्टेंस से मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये चीज़ इंडिया की जो मिसाइल टेस्टिंग प्रोग्राम है उसमें तो हेल्प करेगा ही, साथ में जो इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसमें भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा, जहां पर ये अगर दुश्मन के द्वारा कोई मिसाइल लॉन्च करी जाती है तो उसकी सूचना ये पहले दे देगा कि दुश्मन की मिसाइल आपकी तरफ आ रही है। तो इस शिप को VC-11184 कहते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड ओशन सर्वेलेंस शिप है, इसको पिछले साल ही अक्टूबर में कमीशन किया गया था, जिसकी सेरेमनी को पब्लिक नहीं किया गया था। तो इसकी जो डिलीवरी है वो थोड़ी सी डिले हो गई थी कोविड-19 की वजह से, लेकिन 2020 में ही इसके टेस्ट और ट्रायल्स कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद इसको सर्विस में ले लिया गया। तो ऐसी जो शिप है वो 4 ही देशों के पास है और इसको जॉइंट क्रू ऑपरेट करेगा नेशनल टेक्निकल रिसर्च का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का और साथ में इंडियन नेवी का। तो अभी ये खाली अमेरिका, फ्रांस, चाइना और रशिया के पास है, जिसको वो लोग समुद्र के ऊपर मिसाइल लॉन्चेस को ट्रैक करने में यूज़ करते हैं। तो अब इस शिप के आ जाने के बाद जो इंडिया की मिसाइल टेस्टिंग कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, जहां पर लॉन्ग रेंजेस में जो मिसाइल के टेस्ट हैं उसका डेटा रियल टाइम में अवेलेबल होगा। इसके साथ ही अगर दुश्मन द्वारा कोई मिसाइल लॉन्च करी जा रही होगी तो उसकी जानकारी भी ये रियल टाइम में मुहैया कराएगा, जो कि एक अर्ली वार्निंग की तरह काम करेगा, जिसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। तो ये करीबन 15,000 टन का शिप है, जिसमें 3 डोम शेप्ड एंटीनाज लगे हैं सेंसर्स के साथ। इसमें एस बैंड का और एक्स बैंड का दोनों AESA रडार लगे हुए हैं। तो ये शिप एक बार में करीबन 300 लोगों को कैरी कर सकता है और साथ में एक हेलीकॉप्टर भी इसमें आ सकता है। और इसको बनाने की लागत करीबन 1500 करोड़ की आई थी। तो ये शिप करीबन 14 मेगावाट यानी कि 14 मेगावाट पावर प्रोड्यूस करने में सक्षम है, जो कि इसके रडार्स को पावर देते हैं। तो इसमें जो एस बैंड के और एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी के रडार लगे हुए हैं उनके रोल को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जो एस बैंड एरे है उसको एक बड़े एरिया को स्कैन करने में यूज़ किया जाता है आसमान के, जहाँ पर ये मिसाइल्स और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रैक करने में सक्षम है। वहीं पर जो एक्स बैंड एरे है उसको छोटे और जो मुश्किल से पहचान में आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि री एंट्री व्हीकल हो गए, मिसाइल इंटरसेप्टर्स हो गए या फिर एक छोटी सैटेलाइट ही हो गई, ये उन्हें पहचानने में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये अंतर बता सकता है डिकॉयज में और एक्चुअल वॉरहेड में, जो कि फायर किया जाता है एक मिर्व वॉरहेड कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल से, जहां पर मिर्व का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स। तो ये जो एक्स बैंड रेडार है ये कैपेबल है मल्टीपल मनोरेबल वॉरहेड को ट्रैक करने में, जो कि एक प्लस ऐड करता है इसकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग और सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग कैपेबिलिटी में। तो इसको डिज़ाइन किया है इंडिया के विक सनविक डिज़ाइन ने और इसकी लेंथ करीबन 175 मीटर्स है और बीम इसका 25 मीटर पर है। डेप्थ की बात करें तो वो 6 मीटर है और इसमें करीबन 10,000 टन यानी कि 10,000 टन स्टील लगा है बनाने में। तो इसमें 9,000 किलोवाट के इंजन्स लगे हैं और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 21 नॉट्स बताई जाती है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट अनलॉक हुई है इंडिया के लिए, जो कि इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को तो एनहेंस करेगी ही, साथ ही साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है उसमें भी एक प्लस का काम करेगी। इसी बात पर इस अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।